मैट्रिक और इंटर का परिणाम जारी हो चुका है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जहां छात्र रुक कर सोचते हैं कि वह किधर जाएं, बाएं जाएं, दाहिने जाएं या सीधे जाएं। यानी कि यहीं से भविष्य का निर्धारण तय किया जाता है कि छात्र मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, सिविल के क्षेत्र में जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। आज हम आए हैं बायोम इंस्टीट्यूट। हमारे साथ बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह हैं। अगर जो छात्र यह चाहते हो कि वह मेडिकल के फील्ड में जाएं, तो वह क्या करें, कैसे तैयारी करें और क्यों मेडिकल के ही फील्ड में आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी, पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेडिकल और ये मैट्रिक और इंटर का जो परिणाम जारी हुआ है, उसके बाद कई छात्र इस भ्रम में रहते हैं कि हम इंजीनियरिंग का तैयारी करें, मेडिकल का तैयारी करें, कि क्या करें। हम बात करना चाह रहे हैं कि दरअसल जो छात्र अगर मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो खुद का अगर मूल्यांकन करना चाहें तो किन बातों से करें? देखिए, क्लास 10th के बाद ये बच्चे को समझना मुश्किल होता है कि वो आगे जाके करियर के लिए क्या करें। तो उसके लिए उनके फैमिली का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है उनके करियर को चुनाव करने में। तो 10th में क्योंकि बायो और मैथ अलग नहीं होता, सारे ही बच्चे को मैथ का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है और बायो का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि वो साइंस पेपर में ही पेपर वो आता है। तो 10th के बाद इंटरेस्ट देखा जाता है कि उन्हें इंटरेस्ट अगर मैथ में है तो उन्हें इंजीनियरिंग के लिए सोचना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट मैथ से नहीं होके बायो से रहता है तो फिर वो 11th में अपना करियर जो है वो मेडिकल स्ट्रीम के लिए सोच सकते हैं। तो अगर मेडिकल में तैयारी करना हो, चूँकि ज़्यादातर बिहार झारखंड के लोगों की मानसिकता यही है कि मेडिकल पढ़ना है तो सामान समेटो और कोटा चले जाओ, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिख रहा है कि बायोम जैसे कई संस्थान हैं, उन्होंने मिथक को तोड़ा है और वैसे छात्रों को रोका है। तो क्या कारण है कि लोग रांची में ही रहकर तैयारी करें, और क्या इस बात की गारंटी है कि रांची में रहकर तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी? जी, अगर कोटा जाएं, अगर कोई भी पेरेंट्स का रहता है सोच कि हम अपने बच्चे को कोटा भेज दें और वहां जाने पे उसका रिजल्ट्स हो ही जाए, ऐसा बिल्कुल श्योरिटी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई श्योरिटी देता है तो बिल्कुल भेजे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कोटा में लगभग एक एक कोचिंग में 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर रिजल्ट्स का रेशियो देखा जाएगा तो वहाँ पे लगभग 5,000 से 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। तो बाकी के जो 1,40,000 बच्चे बच गए वो कहीं ना कहीं तो रह जाते हैं, ऐसे ही उनका रिजल्ट्स नहीं होता है। तो आप ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं कि कोटा भेज देंगे तो हो ही जाएगा रिजल्ट्स। प्लस कोटा का जो नेचर है और क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल अपने झारखंड से हटा हुआ है। वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे को कभी जॉन्डिस हो जाता है, कभी कोई इश्यूज होता है, कभी खाने का प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम लगा हुआ ही रहता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कोटा जाने के बाद बच्चे का रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, जो कि अपने सराउंडिंग्स सिटीज़ में, मतलब झारखंड के सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे कोचिंग हैं जहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और उनका अगर रेशियो देखेंगे तो कहीं कोटा से ज़्यादा बेहतर रेशियो आपको यहाँ के कोचिंग का भी रिजल्ट्स में दिखेगा। अच्छा, जो छात्र अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहें, पहले तो जो हमारे जैसे परिवार से, साधारण परिवार से लोग आते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहता है कि इतनी महंगी पढ़ाई है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लोग इधर देखते भी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच एक साधारण परिवार का बच्चा मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता? देखिए, हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो मैक्सिमम उन्हीं जगहों से आते हैं और उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है, और जो साउंड रहते हैं वही कोटा भेजते हैं। उन्हीं के बच्चे ज़्यादा कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में जा पाते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं और छोटे कस्बे से लोग आते हैं जिनका इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो डाल्टनगंज का या गिरिडीह के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, हजारीबाग के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही उन्हीं के बच्चे अच्छा करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पिछले साल ही मतलब 2021 के नीट में हमारे यहाँ पे एक नीतीश कुमार थे, डाल्टनगंज के ही बच्चे हैं ये, और काफ़ी इकोनॉमिकली वो वीक रहे हैं और अभी कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में मतलब कोलकाता के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और वो भी जैक बोर्ड के बच्चे थे जिन्हें इंग्लिश समझने में 1 साल लग गया, लेकिन दूसरे ही साल इन्होंने बहुत अच्छा रैंक किया और लगभग 650 के अप्रॉक्स में इन्होंने मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 720 मार्क्स में।
जैक बोर्ड और ये जैक इंटर से जो बच्चे पास होते हैं, देखा जाता है कि वो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड वगैरह में नहीं जाते हैं। उसके उसके कई कारण गिनाए जाते हैं कि उनकी बेसिक पढ़ाई थोड़ी वैसी हो, या फिर वो सोच नहीं पाते हैं। लेकिन कई ऐसे इस बार टॉपर निकले, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो लड़कियां बता रही थी कि हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। अगर चूँकि हमारा जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं, वैसे बच्चे जो टॉप किए हों, जिनमें प्रतिभा हो, उनके लिए क्या बायोम में कुछ खास है? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे टॉपर्स, क्योंकि टॉपर्स के लिए हमेशा ही हम लोग, या फिर जो मेरिटोरियस बच्चे उनके लिए भी हमारे यहाँ पे खास फ़ी भी दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे का इनरोलमेंट कराया जाता है जिनसे कोई भी फ़ी, 1 रुपया भी फ़ी नहीं लिया जाता है। तो टॉपर्स बच्चे के लिए हमने भी जो बच्चे ये झारखंड से टॉप किए थे उन्हें हमें हमारे साइड से भी कॉल गया था और उनके घर पे मैसेज गया था कि आप आइए यहाँ पे, अगर आपके बच्चे मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे तो हम आपसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे और आपके बच्चे को पूरी तरह से हम लोग 2 साल रेडी करेंगे, तैयारी करवाएंगे और आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। और आगे भी हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपके द्वारा कि उन बच्चे के लिए हमारे यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगेगा। जो भी बच्चे झारखंड में टॉप किए हैं, जैक से टॉप किए हैं, चाहे वो 10th बोर्ड के हैं या फिर 12th बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया है, उन बच्चे के फैमिली को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ पे लाइए, पर्सनली हमसे मिलिए और उन बच्चों को हम तैयारी करवाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनाएंगे। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। आपने सुना कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, अगर सचमुच में वो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बायोम से जुड़े, बायोम फ्री में क्लास उन्हें कराएगा, मेडिकल की तैयारी कराएगा। लेकिन एक सवाल पंकज जी यहाँ उठता है कि रांची में कई इंस्टीट्यूट हैं, तो जो छात्र मेरिटोरियस नहीं, कोई भी छात्र, वो बायोम को ही क्यों चुने? देखिए, सबसे पहला क्या है कि एक घर का मुखिया होता है, जिसे सब लोग समझ सकते हैं एक बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, कि अगर आपके घर का मुखिया कोई है घर में, तो वो फैमिली बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जिसका मुखिया ही नहीं रहे उस घर में, उसका फैमिली कहीं ना कहीं अच्छे सुचारू रूप से तो नहीं चल सकता। सेम थिंग समझिए, अगर कोई यहाँ पे डायरेक्टर बैठ के सारे चीज़ को मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं और एक जो कोचिंग के मालिक हैं वो कहीं और बैठ के यहाँ को ऑपरेट कर रहे हैं, तो स्टाफ ही की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका सैलरी फिक्स है, न कि काम बहुत। तो उसके लिए उनके फैमिली का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है उनके करियर को चुनाव करने में। तो 10th में क्योंकि बायो और मैथ अलग नहीं होता, सारे ही बच्चे को मैथ का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है और बायो का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि वो साइंस पेपर में ही वो आता है। तो 10th के बाद इंटरेस्ट देखा जाता है कि उन्हें इंटरेस्ट अगर मैथ में है तो उन्हें इंजीनियरिंग के लिए सोचना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट मैथ से नहीं होके बायो से रहता है तो फिर वो 11th में अपना करियर जो है वो मेडिकल स्ट्रीम के लिए सोच सकते हैं। तो अगर मेडिकल में तैयारी करना हो, चूँकि ज़्यादातर बिहार झारखंड के लोगों की मानसिकता यही है कि मेडिकल पढ़ना है तो सामान समेटो और कोटा चले जाओ, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिख रहा है कि बायोम जैसे कई संस्थान हैं, उन्होंने मिथक को तोड़ा है और वैसे छात्रों को रोका है। तो क्या कारण है कि लोग रांची में ही रहकर तैयारी करें, और क्या इस बात की गारंटी है कि रांची में रहकर तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी? जी, अगर कोटा जाएं, अगर कोई भी पेरेंट्स का रहता है सोच कि हम अपने बच्चे को कोटा भेज दें और वहां जाने पे उसका रिजल्ट हो ही जाए, ऐसा बिल्कुल श्योरिटी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई श्योरिटी देता है तो बिल्कुल भेजे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कोटा में लगभग एक कोचिंग में 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर रिजल्ट्स का रेशियो देखा जाएगा तो वहाँ पे लगभग 5,000 से 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। तो बाकी के जो 1,40,000 बच्चे बच गए वो कहीं ना कहीं तो रह जाते हैं, ऐसे ही उनका रिजल्ट्स नहीं होता है। तो आप ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं कि कोटा भेज देंगे तो हो ही जाएगा रिजल्ट्स। प्लस कोटा का जो नेचर है और क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल अपने झारखंड से हटा हुआ है। वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे को कभी जॉन्डिस हो जाता है, कभी कोई इशूज होता है, कभी खाने का प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम लगा हुआ ही रहता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कोटा जाने के बाद बच्चे का रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है, जो कि अपने सराउंडिंग्स
सिटीज़ में, मतलब झारखंड के सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे कोचिंग हैं जहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और उनका अगर रेशियो देखेंगे तो कहीं कोटा से ज़्यादा बेहतर रेशियो आपको यहाँ के कोचिंग का भी रिजल्ट्स में दिखेगा। अच्छा, जो छात्र अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहें, पहले तो जो हमारे जैसे परिवार से, साधारण परिवार से लोग आते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहता है कि इतनी महंगी पढ़ाई है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लोग इधर देखते भी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच एक साधारण परिवार का बच्चा मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकता? देखिए, हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो मैक्सिमम उन्हीं जगहों से आते हैं और उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है, और जो साउंड रहते हैं वही कोटा भेजते हैं। उन्हीं के बच्चे ज़्यादा कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में जा पाते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं और छोटे कस्बे से लोग आते हैं जिनका इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो डाल्टनगंज का या गिरिडीह के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, हजारीबाग के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही उन्हीं के बच्चे अच्छा करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पिछले साल ही मतलब 2021 के नीट में हमारे यहाँ पे एक नीतीश कुमार थे, डाल्टनगंज के ही बच्चे हैं ये, और काफ़ी इकोनॉमिकली वो वीक रहे हैं, और अभी कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में मतलब कोलकाता के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और वो भी जैक बोर्ड के बच्चे थे जिन्हें इंग्लिश समझने में 1 साल लग गया, लेकिन दूसरे ही साल इन्होंने बहुत अच्छा रैंक किया और लगभग 650 के अप्रॉक्स में इन्होंने मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 720 मार्क्स में। जैक बोर्ड और ये जैक इंटर से जो बच्चे पास होते हैं, देखा जाता है कि वो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड वगैरह में नहीं जाते हैं। उसके कई कारण गिनाए जाते हैं कि उनकी बेसिक पढ़ाई थोड़ी वैसी हो या फिर वो सोच नहीं पाते हैं। लेकिन कई ऐसे इस बार टॉपर निकले, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो लड़कियां बता रही थी कि हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। अगर चूँकि हमारा जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं, वैसे बच्चे जो टॉप किए हों, जिनमें प्रतिभा हो, उनके लिए क्या बायोम में कुछ खास है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे टॉपर्स, क्योंकि टॉपर्स के लिए हमेशा ही हम लोग, या फिर जो मेरिटोरियस बच्चे उनके लिए भी हमारे यहाँ पे खास फ़ी भी दिया जाता है, और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे का इनरोलमेंट कराया जाता है जिनसे कोई भी फ़ी, 1 रुपया भी फ़ी नहीं लिया जाता है। तो टॉपर्स बच्चे के लिए हमने भी जो बच्चे ये झारखंड से टॉप किए थे उन्हें हमें हमारे साइड से भी कॉल गया था और उनके घर पे मैसेज गया था कि आप आइए यहाँ पे, अगर आपके बच्चे मेडिकल के लिए तैयारी करेंगे तो हम आपसे 1 पैसा भी नहीं लेंगे और आपके बच्चे को पूरी तरह से हम लोग 2 साल रेडी करेंगे, तैयारी करवाएंगे और आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। और आगे भी हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपके द्वारा कि उन बच्चे के लिए हमारे यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगेगा। जो भी बच्चे झारखंड में टॉप किए हैं, जैक से टॉप किए हैं, चाहे वो 10th बोर्ड के हैं या फिर 12th बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया है, उन बच्चे के फैमिली को अच्छा करेगा तो उसका सैलरी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ का सिस्टम और बाकी जगह के सिस्टम काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। रिजल्ट से भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ हर साल 100+ बच्चे का रिजल्ट होता है और वो इसी शहर से, जो कि रांची शहर के बच्चे रहते हैं जो रांची में पढ़े हैं। बाकी कोचिंग में आपको ये क्लियर कहीं भी नहीं पता चलेगा कि वो बच्चा रांची में पढ़ा या फिर कहीं और बाहर से पढ़ के आया है और यहाँ का रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि वो रांची में पढ़े हैं, या फिर पेपर में जो ऐड आता है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि दिल्ली में पढ़ा, पटना में पढ़ा या फिर वो रांची में पढ़ा है। तो सब कुछ तो टीचर्स पे है और कोचिंग्स पे ही है। अगर वो बच्चा दिल्ली में पढ़ा तो दिल्ली के टीचर से पढ़े, वो रांची के टीचर से तो नहीं पढ़े। अगर पटना में पढ़ा तो पटना के टीचर से पढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बच्चे रांची के, जो हमारे यहाँ का टीम है, उनसे पढ़ा और उन्हीं का रिजल्ट हो रहा है और उन्हीं का रिजल्ट हम लोग दिखाते भी हैं। इसके अलावा पढ़ाई में कुछ खास यहाँ, जैसे कि मुझे पता चला कि यहाँ रैंकर्स अलग से ग्रुप बनाया जाता है, वैसे हम एक चीज़ तो आपको बताना चाहेंगे कि जब कोविड हुआ था तब से लेके अभी तक हमारे यहाँ पे जितने ऑनलाइन क्लासेज वगैरह का या फिर स्मार्ट बोर्ड या फिर लाइव क्लासेस का सिस्टम हमने लगवाया, उतना झारखंड में किसी के पास भी नहीं है। उतने स्टूडियो लगभग हमारे पास 9 से 10 स्टूडियो हैं, जहाँ से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्लास बंद भी हो जाएगा तब भी बच्चे का क्लासेज डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब सुचारू रूप से चलते ही रहेगा। अभी भी 2-3 दिन जो डिस्टर्बेंस आया था तब भी हमारा क्लास कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बच्चे का क्लासेज रेगुलर चलते रहा। तो ये बड़ा चीज़ है कि आपको कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होता है क्लासेज।
प्लस कभी भी कोई भी टाइम पे आप डाउट पूछना चाहे तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप होता है टीचर्स का, उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा हॉस्टल्स होता है कनेक्टेड, जिसमें कि वो लाइब्रेरी 24 आवर्स खुला रहता है। ऐसा रांची में कोई लाइब्रेरी नहीं होगा जो 24 घंटा के लिए खुला हुआ रहे। जो बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल में रहते हैं उनको 24 घंटे लाइब्रेरी। बिल्कुल 24 घंटे वो लाइब्रेरी रहता है हमारे यहाँ पे, कि कभी भी आप अपने क्लासेस के बाद बैठ के आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहता है। आप पूरे रात, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, कोई भी, वो अपने अपने उनका रूम होता है अलग अलग लाइब्रेरी का, उस लाइब्रेरी में वो पूरी रात पढ़ सकते हैं। फैकल्टी वगैरह क्या आप बाहर से मंगाते हैं यहीं? रांची से भी हमारे 1-2 फैकल्टी हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो बाहर से ही है। और वो फैकल्टी भी हमारे जैसे सारे कोचिंग्स में क्या होता है कि हर टीचर्स, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो उन्हें एक बैच अलॉट किया जाता है। तो अगर वो टीचर्स किसी एक पर्टिकुलर बैच को पढ़ाएंगे, हो सकता है कि उस बैच का बच्चा अच्छा कर जाए, लेकिन बाकी बैच तो पीछे ही रह जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें है कि सारे टीचर्स को सारे बैच में जाना है। उन्हें 1 या 2 या 3 यूनिट दिया जाता है कि आपको सारे बैच में यही 3 यूनिट पढ़ाना है। मतलब उनका जो बेस्ट पार्ट होगा वो सारे बैच में पढ़ाएंगे, फिर दूसरे टीचर्स जो है वो बाकी टॉपिक बैच में पढ़ाएंगे। इस तरह से किसी भी बैच में एडमिशन भी होता है तो सारे टीचर्स सारे बैचेज को मिलते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। झारखंड सर ये आदिवासी बहुल इलाका है, वैसे ये छात्र जो पिछड़े इलाके से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके लिए कोई खास प्राथमिकता या स्कॉलरशिप? बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जिसमें मिनिमम 7,000 से लेके 1,37,000 फ़ी कम होने का ऑप्शन होता है। और अगर उन्हें तब भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा फ़ी नॉर्मल जो फ़ी है उससे अगर 1,37,000 फ़ी घट जाता है तो मिनिमम 30 से 40,000 ही पे करना पड़ेगा पूरे 2 साल का, जो कि बहुत ही कम फ़ी है आज के टाइम के हिसाब से। उसमें आपका GST भी होता है, 18% स्टडी पैकेज भी हम लोग देते हैं, सारा कुछ देते हैं। तो इससे उनको फ़ी का तो कभी कोई इशूज़ नहीं होता, और तब भी किन्हीं को प्रॉब्लम होता है तो वो पर्सनली हमसे मिलते हैं और हम उनका फ़ी कंसिडर करते हैं। अच्छा, बायोम 2017 से आप लगातार चला रहे हैं, ये 17 से लेकर अभी जब 2022 आधा साल लगभग बीत चुका है, तो क्या सफलता का जो पैमाना रहा वो क्या रहा और कैसा रहा? हमारे यहाँ पे 2017 में ही तीनों ही टॉपर्स हमारे यहाँ के थे। उस समय एम्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो रांची सिटी के टॉपर हमारे यहाँ के थे, नीट के टॉपर हमारे यहाँ के थे, जिपमर का भी एग्ज़ाम अलग होता था, जिपमर के भी टॉपर हमारे यहाँ पे थे। तो जैसे ही ये बायोम का नाम आया 2017 का, तीनों ही टॉपर बायोम का ही हो गया था। और उसके बाद से 2018, 19, 20, 21 तक हमारे रिजल्ट्स जो है यहाँ के सिटी में लीड कर रहा है, और जितने भी कोचिंग्स हैं उससे कहीं बेहतर रिजल्ट्स आ रहा है। हो सकता है कि एक आध बच्चे हमारे यहाँ से कुछ अच्छे रैंक पे इम्प्रूव कर गए हों कहीं दूसरे कोचिंग से, लेकिन अगर मास में रिजल्ट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स बायोम से ही हर एक साल हो रहा है। जो छात्र देख रहे हों, अगर वो सचमुच चाहें कि वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए बायोम से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? देखिए, एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो मेरिटोरियस है, एक हमारा रैंकर्स बैच भी होता है, जो हम भूल गए थे उस चीज़ को डिस्कस करना, क्योंकि ये जानना चाहिए सारे बच्चे को। एक हमारा बैच होता है जिसमें हम लोग 25 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, और इनका सारा ही कुछ फ्री होता है, चाहे वो फूडिंग हो या लॉजिंग हो, या अगर बच्चे घर पे रह के और हमारे पास आना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं। और उन्हें इस तरह से तैयार करते हैं कि 25 में, पिछले साल 2021 में भी हमारे 24 बच्चे हुए थे, और ये रैंकर्स बैच 2017 से ही चल रहा है, और हर एक साल हमारा रेशियो वही 23-24 ही रहा है। लेकिन इस बार हो सकता है कि 25 का 25 भी हो जाए। मतलब इस तरह का भी बैच हमारे पास होता है उन मेरिटोरियस बच्चों के लिए। मतलब 25 बच्चों का एक बैच अलग से रैंकर्स बनाते हैं, और 25 में से 22-23 का सिलेक्शन हो ही जाता है। बिल्कुल, पिछले साल ही 2021 में 24 बच्चे थे, उसके पहले क्योंकि वो लॉकडाउन था उस समय हमारा बैच नहीं बन पाया था, लेकिन 2020 में वो बैच था, उससे 23 बच्चे थे। तो ये कैसे बैच तैयार करते हैं? इन बच्चों को हम लोग पहले पूरी तरह से 3 से 4 टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट का एवरेज देखते हैं, उसका निगेटिव और बाकी चीज़ पे बात करते हैं बच्चे से, और फिर से हम लोग सिलेक्ट करके एक बैच बनाते हैं। और उस बैच से को हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपने अंडर रखते हैं। टीचर्स भी हमारे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, लगभग 9 बजे से 8 बजे तक रहते हैं बैठे हुए। उनको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स उनके लिए भी। और हर दिन उन्हें हम लोग
अपने हिसाब से एक रूटीन देते हैं, पर डे उनका एक रूटीन बनता है और उस रूटीन के हिसाब से पूरे दिन वो चलते हैं। अच्छा, जो छात्र, वही मैं पूछ रहा था कि अगर जुड़ना चाहें सचमुच बायोम से, मेडिकल की तैयारी करना चाहें तो कैसे जुड़े? देखिए, हमारा एक इंट्रेंस होता है जो कि एडमिशन कम स्कॉलरशिप का टेस्ट हम लोग बोलते हैं उसे। तो किन्हीं को भी, क्योंकि आज के टाइम में फ़ी कोचिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग भी ये समझते हैं, लेकिन हम लोग के साथ भी मुश्किल है ये कि टीचर्स का सैलरी और बाकी इतना एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कि हम लोग अगर फ़ी कम करके रखें तो या तो कहीं हम जो चाहते हैं टीचर्स रखना वो टीचर्स हम नहीं रख पाएंगे, या हम जो फैसिलिटी देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोविज़न होता है। तो वो टेस्ट के थ्रू एक टेस्ट लेते हैं हम लोग बच्चे को एडमिशन के पहले, और वो टेस्ट में जो भी स्कोर करते हैं उस बेसिस पे उनका फ़ी हम लोग फाइनल करते हैं। मिनिमम हमने जैसा बताया कि 7,000 से लेके 1,37,000 भी हम लोग फ़ी कंसीडर करते हैं। दूसरा ये भी ऑप्शन है कि जो बोर्ड में वो मार्क्स लाते हैं तो बोर्ड के मार्क्स पे भी हम लोग फ़ी कंसीडर करते हैं, और जिसमें हायर स्कॉलरशिप उनको मिलता है वो हम लोग प्रोवाइड करके उनका एडमिशन लेते हैं। बायोम रांची में एक जगह है, 2 जगह है, कहाँ है? थोड़ा एड्रेस बता देते हैं। रांची में हमारा क्लासरूम का 3 सेंटर है, मतलब 3 प्लेसेस पे रन होता है। लेकिन ऑफिस जो है इसका एक हमारा हीनू में है, जो कि आपके आइलेक्स के अपोजिट में है ये, और दूसरा हमारा है वुमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक के पास, मतलब नियर न्यूक्लियस मॉल आप समझिए, एक हमारा वहाँ भी ऑफिस है। तो दोनों ही जगह में से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हॉस्टल्स, क्योंकि आज के टाइम में बाहर के बच्चे जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जिन गर्ल्स के पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें सेफ्टी भी देखना पड़ता है और साथ में उनका पढ़ाई भी अच्छे से चले उन बच्चों को। तो उसके लिए हमारे आसपास के सराउंडिंग में लगभग 20 से 25 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे ही कोचिंग के बच्चे रहते हैं। तो इससे सेफ्टी भी एक हो जाता है और हमारे नोन भी हो जाते हैं कि हाँ, ये बच्चा किस हॉस्टल में रह रहा है। तो बिल्कुल, मैट्रिक और इंटर के परिणाम आने के बाद अगर रिजल्ट आपके हाथ में है और आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें नहीं करें, अगर आपके मन में मेडिकल की तैयारी करने की है तो आपको ज़रूर मदद मिली होगी। जो पंकज जी हैं बायोम के डायरेक्टर, उनसे बातचीत में आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद यह देखा गया कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी देखी गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस समय महसूस हुई। और यही वजह है कि अब जो छात्र आ रहे हैं वो अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि वो मेडिकल के फील्ड में जाएं, क्योंकि अधिक संभावनाएं हैं, अधिक समाज के लिए भी उससे जुड़कर कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप सचमुच में ज़रा भी आपके मन में है कि मेडिकल की तैयारी करें तो एक बार आप आइए और अपने मन की शंका को दूर करिए और जुड़िए, ज़रूर सफलता मिलेगी। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in